दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि साम, दाम, दंड, भेद, इन शब्दों को आप सिंपल मीनिंग समझा सकते हो, सिंपल तरीके से हमें समझा सकते हो कि ये क्या है, क्या इनकी रेलेवेंस है, क्या ये हमारे काम आ सकते हैं आज के ज़माने में। दोस्तों, पहले तो मैं आपको इनका मतलब समझाऊंगा। साम मतलब किसी से संवाद करना, उनको समझाना, कन्विंस करना कि कोई चीज़ अच्छी है। आज मैं पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल लूंगा। सपोज किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी छोटी पॉलिटिकल पार्टी के एक मेंबर को तोड़ना है। उनको लगता है कि ये इंसान बहुत पॉपुलर है, वोट्स भी मिल जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो इसको तोड़ लो। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, उनको समझाएंगे कि भैया इस छोटी पार्टी में क्या कर रहे हो, हमारी बड़ी पार्टी में आ जाओ, बहुत मौके मिलेंगे, आगे चल के हो सकता है मिनिस्टर बन जाओ। इस पार्टी में क्या रखा है, 8-10 MLA की पार्टी है ये, हमारी पार्टी में आ जाओ आप, इतने मौके मिलेंगे, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपको औहदा मिलेगा, ये तो आपको ज्यादा पूछते भी नहीं है, अपनी मर्जी चला रहे हैं, आप पे थोप रहे हैं। इस तरीके से संवाद करके साम का प्रयोग होता है कि आदमी हमारी बातों से कन्विंस होके और हमारी बात मान ले। अब जो इंसान स्ट्रांग होगा, जिस इंसान का दिमाग तेज होगा, जिस इंसान के पास एक डायरेक्शन होगा, जो इंसान दृढ़ होगा, वो बातों में ऑब्वियस सी बात है कि नहीं आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होता है दाम, यानी कि पैसा, यानी कि खरीदना इंसान को। अब वो पॉलिटिशियन उस बड़ी पार्टी वालों की बातों में नहीं आया, अब वो कोशिश करेंगे उसको खरीदने की। भैया हमसे 2 करोड़ रुपए ले लो और हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इस पार्टी में रह गए तो तुम कभी कुछ नहीं कमा पाओगे, कुछ लाखों में ही जीवन बीत जाएगा। 2 करोड़ आप हमसे ले लो, बहुत बड़ा अमाउंट है, और हमारी पार्टी में आ जाओ। एक इंसान को खरीदने की कोशिश करी, उनको दाम दे दिए अपना काम निकलवाने के लिए। और ये तभी होता है जब काम कोई सीधा काम नहीं होता, गलत काम होता है। ऑब्वियस ही बात है, जब एक इंसान ने एक काम करना ही करना है तो आप उसको दाम क्यों दोगे। तो किसी से काम निकलवाना है, टेढ़ी उंगली से घी निकलवाना है, तो आप उस इंसान को एक रिश्वत, एक दाम ऑफर करोगे। अब कोई इंसान बहुत दृढ़ है, ऑनेस्ट है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का है, तो वो आपका ऑफर भी नहीं मानेगा। वो कहेगा मैं जिस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं, इतनी मेहनत करी, वो लोग मुझ पर भरोसा रखते हैं, मैं पैसे के लिए उस पार्टी को कैसे छोड़ दूं। अब आता है तीसरी चीज, वो है दंड, यानी कि किसी इंसान को डराना। तू हमारी पार्टी में अगर नहीं आया, हम तेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, हम तेरे बच्चे को किडनैप करा देंगे, हम तेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में झगड़ा करवा देंगे, फसाद करा देंगे, तेरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद करके ही छोड़ेंगे अगर तू हमारी पार्टी में नहीं आया। अब उस इंसान को डराया जाएगा। कोई इंसान ऑनेस्ट है लेकिन वो डर गया, तो वो शामिल हो जाएगा इनकी पार्टी में। ऑनेस्टी ताक पे रखी रह जाएगी, दृढ़ता ताक पे रखी रह जाएगी। अब कई लोग होते हैं वो निडर भी होते हैं, डरते ही नहीं, वो कह रहे हैं जो करना है कर ले, मैं तो अपनी पार्टी के साथ ही जुड़ा रहूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, चाहे तो मुझे मार दे, मेरे बीवी बच्चों को मार दे, मुझे बर्बाद कर दे, मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अब जब तीनों ऑप्शन खत्म हो गए तो चौथा ऑप्शन आया भेद का। इस इंसान की लाइफ के लूप होल ढूंढो, उनको ब्लैकमेल करो, किसी के साथ उनका अफेयर रहा होगा, किसी से उन्होंने कोई रिश्वत ली होगी, उनका स्टिंग ऑपरेशन करा दो, उनको हनी ट्रैप में फंसा दो, कोई भी उनके खिलाफ ऐसी इंफॉर्मेशन ले आओ जिससे उनको ब्लैकमेल किया जा सके। भेद चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि जहां भेद मिल जाता है, जहां उनको ब्लैकमेल करने का मौका मिल जाता है, वहां उनको झुकना ही झुकना पड़ेगा। ऑनेस्टी भी साइड में रखनी पड़ेगी, दृढ़ता भी साइड में रखनी पड़ेगी, निडरता भी साइड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इज्जत पे बनाएगी और समाज में बदनाम हो जाएंगे, इज्जत खत्म हो जाएगी। तो उनको सब कुछ ताक पे रखना पड़ेगा और आपकी बात माननी पड़ेगी। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भेद से भी फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं हमें एक्सपोज कर दो, आप पब्लिक के सामने हमारा सच ले आओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, गलती हुई है, मैं मानता हूं, बात खत्म। किसी ने आपकी कोई प्राइवेट फोटो ले ली और आपको ब्लैकमेल करे, आप कहो दिखा दे, पब्लिक में दिखा दे, वो मेरे से गलती हुई है, देख लो। तो ये 4 तरीके हो गए अपना काम लोगों से निकलवाने के लिए। अब आज के जमाने में क्या ये 4 तरीके कारगर हैं? क्या हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो एंड के 2 तरीके हैं और पहले के 2 तरीके हैं, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं बताता हूं क्या डिफरेंस है। आप किसी इंसान को कन्विंस कर रहे हो, अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, उनको समझा रहे हो, वो गलत नहीं है। तो आपको अपना कोई भी काम निकलवाना है, आप किसी भी इंसान को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो। दाम पे आते हैं, अगर आप किसी को जेन्युइन दाम दे रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके आपका कोई काम कर रहा है और आप उनको एक जेन्युइन ऑफर दे रहे हो कि ये चीज़ मुझसे ले लेना, इतना पैसा मुझसे ले लेना, तो गलत नहीं है। और आप किसी को अगर रिश्वत दे रहे हो तो वो लीगल क्राइम तो है ही, मॉरल क्राइम भी है। इसके पीछे एक रीज़न है।
एक बार किसी इंसान को अगर रिश्वत लेने की आदत पड़ गई ना, तो वो फ्री में किसी का भी काम नहीं करेगा। जो काम उसको करना ही करना है वो भी नहीं करेगा, पैसा चाहिए। अगली बार आप आओगे जेन्युइन काम कराने के लिए भी आओगे तो पैसा मांगेगा। दूसरी बात, जो इंसान पैसे के लिए किसी का बुरा कर सकता है, आपका भला कर सकता है, वो इंसान पैसे के लिए आपका भी बुरा कर सकता है आगे। तो जो लोग पैसे देके लोगों को खरीदते हैं ना, ये समझ लेना कि वो इंसान बिकाऊ हो गया, आगे किसी और से भी बिक जाएगा। तो इसलिए ये तरीका मैं गलत मानता हूं। और दंड का तरीका है वो तो बेसिकली एक क्राइम है। किसी को डराना धमकाना तो एक क्राइम है, इसको तो जस्टिफाई हम कर ही नहीं सकते। डरा के काम करोगे, आगे पीछे वो इंसान आपसे बदला लेगा, या आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके और पुलिस में चले जाएगा या किसी हायर अथॉरिटी पे चले जाएगा। ये तो लॉजिकल सी बात है यार, किसी को डरा धमका के कोई काम करवाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब एक तो आप उससे नाजायज़ काम करा रहे हो, और नाजायज़ काम कभी भी लंबे नहीं चलते, नाजायज़ रिश्ते कभी भी लंबे नहीं चलते, उनका अंत बहुत बुरा ही होता है। और एंड में बात आती है भेद की, ब्लैकमेल करने की, तो इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्रिमिनल लोग ऐसे काम करते हैं, गंदी सोच वाले, छोटी सोच वाले लोग ऐसे काम करते हैं। आज की डेट में आपने किसी से काम निकलवाना है, सिंपल सी बात है, उसको बेनिफिट दो। कोई इंसान घाटे में काम नहीं करेगा, आपका भी घाटा नहीं होना चाहिए, उस इंसान का भी घाटा नहीं होना चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। उनके सामने एक ऐसा ऑफर लाओ, ढंग से कन्विंस करो कि वो आपका काम कर दें, या आपसे एसोसिएट हो जाए, या आपसे बिजनेस कर लें, या जो भी करना है जेन्युइन ऑफर दो, जेन्युइन तरीके से कन्विंस करो, बात खत्म। गलत हथकंडे अपनाओगे तो कोई कितना ही वाइज इंसान आपको गाइड करता रहे, आगे चल के आपके साथ ही बुरा होगा। जितनी तेज आप बॉल को दीवार पे देके मारोगे, उतनी ही तेज वापस आके आपके मुंह पे लगेगी। बाकी आपका मन है।